एसईओ एक ऐसी इंडस्ट्री जिसमें कभी कम पढ़े लिखे लोग गांव से होने की दुहाई देकर भोले भाले लोगों को ठग लेते थे। अब ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें ज्यादा पढ़े लिखे लोग एआई एंटरप्रेन्योर होने का झांसा देकर पुराने चावलों को ठग लेते हैं। एक ऐसी इंडस्ट्री जिसमें कभी आप अपने सालों के एक्सपीरियंस से नाम कमाते थे, अब आप सिर्फ गूगल के सर्च रिजल्ट पेजेस के चेंजेस को गिन कर ही नाम कमा सकते हैं। एक ऐसी इंडस्ट्री जिसकी हार्ट बीट कभी ट्विटर पर सुनाई दिया करती थी, लेकिन अब ट्विटर पर सिर्फ स्कैम चल रहे हैं। सीरियसली, इफ यू आर एन एसईओ, जस्ट लीव ट्विटर। कोई सीरियस वहां पे बचा ही नहीं है। ये एक ट्रांजिशन का टाइम है जिसमें आपको हर रोज 10 लोग मिलेंगे जो सामने जीईओ, टीईओ, एलएलएमओ जाने क्या क्या बोलेंगे, और इसके बाद अकेले कोने में किसी दूसरे एनोनिमस अकाउंट से पूछते हैं कि कैसे टेक्निकल एसईओ करें, बैकलिंक बिल्डिंग करते हैं कोने में बैठकर। इस वक्त एसईओ और डिजिटल मार्केटिंग में इतनी ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन घूम रही है कि अच्छे खासे एक्सपीरियंस लोग धोखा खा सकते हैं। इसीलिए अगले 10 मिनट के लिए सब कुछ भूल जाते हैं, प्योर मार्केटिंग की खबरें सुनते हैं, उनके लॉजिक को समझते हैं, और 10 मिनट के बाद आपको तरोताजा फील होगा, कॉन्फिडेंट फील होगा, और अपडेटेड तो आप हो ही जाएंगे। हेलो एवरीवन, आई एम अमित तिवारी फॉर amittiwari.net, और यह है आपकी अपनी फेवरेट एसईओ सीरीज, एसईओ लास्ट मंथ का नवंबर 2025 एपिसोड। 2 अक्टूबर को मेटा ने लॉन्च किया है बिजनेस एआई। ये 3 काम कर सकता है। आपकी वेबसाइट के प्रोडक्ट सर्विसेज के बेस पर आपके कस्टमर से चैट कर सकता है, चैटबॉट। ये आपके एड्स के लिए वीडियोस बना सकता है, सब कुछ कर सकता है, और साथ ही में इन्होंने गूगल टाइप का एक वर्चुअल ट्राई ऑन वाला फीचर भी लॉन्च कर दिया है। अब तीनों चीजों के बारे में अगर आप ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो बाकी सारी खबरों के साथ ही इस खबर का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ताकि आप और ज्यादा समझ सके। वैसे कुछ खास है नहीं इसमें। 3 अक्टूबर को बिंग ने लॉन्च किया है न्यू प्लेसेस फॉर बिजनेस। बेसिकली ये बिंग का गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग वाला इंटरफेस है। इसमें भी कुछ नया चेंज नहीं है। इन्होंने एक तो डोमेन नया कर दिया है, bing.com/ करके आ गया है, और थोड़ा यूआई शफल कर दिया है, कलर वगैरह ज्यादा आ गए हैं, बटन वगैरह के डिजाइन चेंज हो गए हैं। बाकी सब कुछ सेम है। अभी भी आप गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग से सारी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं, नई लिस्टिंग बना सकते हैं, उसे 3 स्टेप वाला कुछ पार्ट बोल रहे हैं, वगैरह वगैरह, बट है। अगली खबर है 6 अक्टूबर की। अब आप चैट जीपीटी के अंदर भी ऐप यूज कर सकते हैं। यानी कि आप चैट जीपीटी का इंटरफेस ओपन करें, अगर कोई ऐप अवेलेबल है वो वहीं उसी चैट विंडो के ऊपर ही लोड हो जाएगा। आपको अलग से विंडो में ऐप नहीं ओपन करना पड़ेगा। अभी कौन कौन से ऐप अवेलेबल है चैट जीपीटी के अंदर? Booking.com, Canva, Figma, Coursera, Expedia, Zillow और Spotify। इसके अलावा SDK भी अवेलेबल है। सो अगर आप चाहते हैं कि आपका ऐप भी चैट जीपीटी के अंदर दिखाई दे तो आप अपने ऐप को बिल्ड कर सकते हैं और साथ ही में वहां पर लॉन्च भी कर सकते हैं। नाउ इसे कुछ लोग बता रहे हैं कि अभी चैट जीपीटी के अंदर बहुत सारे ऐप होंगे, रेवेन्यू का नया स्ट्रीम बनेगा, बट अभी आते हैं हम इस खबर के ऊपर वापस आते हैं। अभी और भी खबरें चैट जीपीटी से रिलेटेड हैं। 6 अक्टूबर की दूसरी खबर है YouTube से। YouTube ने एक्टिवेशन पार्टनर्स लॉन्च किए हैं। ये बेसिकली एक प्रोग्राम है जिसमें एजेंसीज और एडवर्टाइजर्स को ऐसे एक्सपर्ट के साथ में कनेक्ट किया जाएगा जो YouTube पर भारी तादाद में ऐड खरीदते हैं। एंटरप्राइज लेवल की बाइंग सेलिंग वाला मसला है। अगर आपका बिजनेस छोटा है, स्मॉल है, मीडियम है, तो अभी ये आपके काम की खबर नहीं है। अगली खबर भी YouTube से है, बट 9 अक्टूबर की है। YouTube ने ब्रांड पल्स रिपोर्ट लॉन्च की है। नाउ अब इस रिपोर्ट के जरिए ब्रांड्स देख सकते हैं कि जब भी वो किसी एक एड को प्रमोट करते हैं, वीडियो को प्रमोट करते हैं, तो उस वीडियो को कितने ऑर्गेनिक व्यू मिले हैं और कितने व्यू मिले हैं एड के जरिए, यानी कि पेड व्यूज कितने हैं, और साथ ही में जो ओवरलैप वाली रिपोर्ट होती है वो भी सब आपको देखने को मिल जाएगी। नाउ ये एक्चुअल रिपोर्ट है जिसे होना ही चाहिए, बट आपको दिया जा रहा है ऐसे जैसे कोई नई चीज है। इसके अलावा ब्रांड्स अब किसी भी दूसरे चैनल के ऑर्गेनिक वीडियो को प्रमोट कर सकते हैं अगर वो उनके ब्रांड को मेंशन करता है। सो लेट्स से कि मैं अचानक से मिंत्रा के किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में बात करता हूं और मिंत्रा को पता लग जाता है कि मैं बात कर रहा हूं, बिकॉज उन्हें पता लग जाएगा इस ब्रांड पल्स रिपोर्ट के जरिए, तो मेरे वीडियो को प्रमोट कर सकते हैं। अगली खबर है गूगल एड से। 10 अक्टूबर को गूगल एड्स ने एक सिस्टम लॉन्च किया है कि अब से अगर आप गूगल एड कैंपेन में कोई भी लो क्वालिटी इमेज अपलोड करते हैं तो वो वार्निंग देगा, एंड आई थिंक इट्स फाइन। आई थिंक कुछ दिनों के बाद गूगल ऑलरेडी मैकेनिज्म लॉन्च कर देगा कि अगर आप लो क्वालिटी इमेजेस को अपलोड करते हैं तो उसे अपस्केल कर देंगे। लाइक यूट्यूब अभी लो क्वालिटी वीडियोस को भी अपस्केल करने जा रहा है एआई को यूज करके। आई थिंक दिस इज अ गुड यूज ऑफ एआई। 13 अक्टूबर को गूगल ने नैनो बनाना को गूगल सर्च ऐप में ही लॉन्च कर दिया। सो आप कोई भी फोटो ले सकते हैं कैमरा से गूगल ऐप के अंदर, और इसके बाद सीधे सीधे उसमें कुछ भी चेंज कर सकते हैं गूगल ऐप के अंदर ही। मतलब
टू बी ऑनेस्ट दिस इज अ नाइस फीचर। आई मीन सर्च कर रहे हैं आप घर में कौन सा सोफा किस कलर का लेना है, राइट, अचानक दिमाग में आता है कि यार देखें येलो कलर का सोफा मेरे कॉर्नर में कैसे लगेगा, आप गूगल को ही यूज करके बता सकते हैं अपने घर के कॉर्नर का फोटो लेकर कि भाई यहाँ पर येलो कलर का सोफा कैसे लगेगा, आपको दिखाई दे जाएगा, विजुअलाइज करने में आसानी होगी। तो नैनो बनाना है, आई मीन ठीक है, फ्यूचर तो है ही जबरदस्त। 13 अक्टूबर को गूगल ने अपने सर्च रिजल्ट्स पेज में चेंज किया और स्पॉन्सर्ड रिजल्ट्स कुछ इस तरह से दिखाने शुरू कर दिए। ये देखिए, एक है स्पॉन्सर्ड रिजल्ट वाला टैग, उसके बाद नीचे जितने भी एड्स हैं उनको नॉर्मल सर्च रिजल्ट्स की तरह दिखाया जाता है, बस बाद में एक छोटा सा बटन है कि हाइड स्पॉन्सर्ड रिजल्ट। ये हाइड स्पॉन्सर्ड रिजल्ट ये बताता है कि यहां से अब एड खत्म हो रहे हैं। अब ये इतनी महीन चीज एसईओज या पीपीसी एग्जीक्यूटिव तो समझ जाएंगे, लेकिन नॉर्मल जो यूजर है, भोला भाला यूजर है, उसे नहीं समझ में आएगा, उसे पता ही नहीं लगेगा कि वो कब एड पर क्लिक कर रहा है और कब नॉर्मल सर्च रिजल्ट्स पर क्लिक कर रहा है। गूगल एक ऐसी कंपनी जो कभी अपने एड्स के पीछे बैकग्राउंड अलग से रखती थी ताकि आपको पता लगे, यूजर को पता लगे कि कौन सा एड है और कौन से ऑर्गेनिक रिजल्ट हैं। अब वो हर ट्रिक यूज कर रहे हैं कि एड और ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट्स के बीच में डिफरेंस ना पता लगे। हद होती है। 13 अक्टूबर को गूगल ने 2 एआई फीचर्स अनाउंस किए हैं। नंबर 1, गूगल डिस्कवर फीड में एआई समरीज दिखाई देंगी, यानी कि अब आपको आर्टिकल पढ़ने से पहले ही समरी दिखाई दी जाएगी, आर्टिकल आप पढ़ें या ना पढ़ें। ये एक और तरीका है, इकलौता जो एरिया बच रहा था एसईओज के लिए या वेबसाइट ओनर्स के लिए कि भाई डिस्कवर से चलो ट्रैफिक मिल जाता है, उसको भी खा लेने के पीछे बैठ गए। नंबर 2, गूगल सर्च में किसी स्पोर्ट्समैन या वुमेन को जब आप सर्च करेंगे तो उनसे रिलेटेड अपडेट्स भी आपको सर्च रिजल्ट्स पेज में दिखाई देंगे। नाउ दिस कैन अनकवर सम ट्रैफिक, बट उतना बड़ा इफेक्ट नहीं पड़ेगा जितना डिस्कवर में एआई समरीज को लॉन्च करके ला। अगली खबर है माइक्रोसॉफ्ट बिंग से 15 अक्टूबर की। माइक्रोसॉफ्ट बिंग ने अनाउंस किया है कि अब से वो डेटा नो स्निपेट टैग को सपोर्ट करे। नाउ ये डेटा नो स्निपेट टैग कैसे काम करता है? सपोज आपके पेज के ऊपर कोई एक फोन नंबर है या फिर कोड है या कोई ऐसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जिसे आप नहीं चाहते कि माइक्रोसॉफ्ट बिंग फीचर स्निपेट में यूज करे या फिर एआई समरीज में यूज करे, तो आप उसे डेटा नो स्निपेट टैग के अंदर रख सकते हैं और माइक्रोसॉफ्ट उसे यूज नहीं करेगा फीचर स्निपेट वगैरह में। गूगल इस फीचर को कब से सपोर्ट कर रहा है? सितंबर 2019 से, 6 साल पहले। इतना लेट है बिंग, और ये गूगल को डांस कराने वाले थे। डीजे सत्या अभी 1-2 साल पहले तक मास्टर सैमी को गोद में उठाकर खुशी से कुप्पा हुए जा रहे थे कि भाई अब तो गूगल को पानी पिलवा ही दिया, सुंदर पिचई को नचवा के ही मानेंगे। लेकिन सैम ऑल्टमैन बच्चा नहीं निकला, वो दुष्ट बौना निकला और बिंग का जो ट्रैफिक था थोड़ा बहुत वो भी खा गया। खैर, आप भी बिंग के लिए अगर वेबसाइट को अपनी ऑप्टिमाइज कर रहे हैं तो ये खबर आपकी नजर है, आप इसे यूज कर सकते। अगली खबर गूगल एड्स से 16 अक्टूबर की। गूगल एड्स ने एपीआई का 22nd वर्जन लॉन्च किया है। इसके कुछ फीचर्स मैं आपको गिनवा देता हूं। जनरेटिव एआई को अब आप यूज कर सकते हैं एसेट क्रिएशन के लिए, ये एपीआई के अंदर ही लॉन्च कर दिया गया है। नंबर 2, स्मार्ट बिडिंग वगैरह को भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं एपीआई के अंदर। नंबर 3, डिमांड जेन जो कैंपेन्स है उसमें कुछ चेंजेस को अनाउंस किया गया है, यानी कि अब ऑटोमेटेड एसेट जनरेशन और जो बिडिंग स्ट्रेटजीज हैं, एडिशनल बिडिंग स्ट्रेटजीज, उसके लिए सपोर्ट को इंक्रीज किया गया है। और नंबर 4, परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन में अपग्रेड किया गया है। अब कैंपेन लेवल एपीआई सपोर्ट्स हैं जिसमें आप इमेज को एनहांस कर सकते हैं, इमेज को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उसके अलावा रिपोर्टिंग के भी ऑप्शन कुछ इंक्रीज कर दिए गए हैं। इन चेंजेस के बारे में अगर आप ज्यादा जानना चाहते हैं और आप डेवलपर हैं तो आप ऑफिशियल लिंक पर जाकर देख सकते हैं। अगली खबर 17 अक्टूबर की है। गूगल ने गूगल मैप एड्स में स्क्रॉलेबल साइट लिंक्स को लॉन्च किया है। ये दिखते कूल है, अच्छा है, मतलब ऑर्गेनिक लिस्टिंग्स के लिए भी लाना चाहिए कुछ ऐसी एक्सटेंडेड साइट लिंक जिन्हें हम स्क्रॉल कर सकते हैं, थोड़ा इंटरेक्टिव बन जाता है। 17 अक्टूबर को गूगल ने अनाउंस किया कि वो प्राइवेसी सैंडबॉक्स को बंद कर रहे हैं। जो लोग अभी अभी नए नए एसईओ में आए हैं उन्हें शायद प्राइवेसी सैंडबॉक्स वर्ड पहली बार सुनने को मिल रहा होगा, और जो लोग एसईओ लास्ट मंथ सीरीज को बहुत टाइम से नहीं देख रहे हैं उन्हें भी ये वर्ड नया लगेगा, लेकिन पुराने व्यूअर्स को, पुराने एसईओज को इस वर्ड के बारे में पता है। गूगल पिछले 3-4 साल से प्राइवेसी सैंडबॉक्स पर काम कर रहा था। गूगल का प्लान था कि वो थर्ड पार्टी कुकीज को सपोर्ट करना बंद कर देंगे, बिकॉज प्राइवेसी फोकस लोग थर्ड पार्टी कुकीज और ट्रैकिंग को टेढ़ी नजरों से देखते हैं। इसीलिए सफारी ने डू नॉट ट्रैक वगैरह बहुत सारे ऑप्शन एप्पल ने लॉन्च किए थे। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम गूगल को इस प्राइवेसी सैंडबॉक्स से कोई खास फायदा नहीं मिला। टेक्नोलॉजी बहुत टफ है, ट्रैकिंग फिर भी नहीं हो पाती है, और लोगों को भी चैट जीपीटी वगैरह का इतना मजा आने लगा है कि अब किसी को खास प्राइवेसी की पड़ी नहीं है, सब मस्त है, तो गूगल का अपना खून जलाएगा। इस एसईओ लास्ट मंथ सीरीज में हमने प्राइवेसी सैंडबॉक्स को 2022 से ही कवर किया हुआ है। प्राइवेसी सैंडबॉक्स
सैंडबॉक्स, प्राइवेसी सैंडबॉक्स और इनफैक्ट गूगल के इस टॉपिक से रिलेटेड काफी सारे नए इनिशिएटिव को भी हमने अलग अलग वीडियोस में कवर किया है। फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस वन। अगर आपके पास 5-10 मिनट एक्स्ट्रा है तो इस वीडियो को भी जाकर देखें। आपको अपने फील्ड के फेल्ड एक्सपेरिमेंट्स को भी देखना चाहिए। एटलीस्ट आपको हिस्ट्री पता रहेगी और आपको पता रहेगा कि गूगल ने कभी इस डायरेक्शन में भी काम किया था, कभी ये भी एक चीज चल रही थी। हु नोज 5-10 सालों के बाद अचानक से फिर से प्राइवेसी सैंडबॉक्स वाला चर्चा आए और तब आप कंफ्यूज फील करेंगे भाई ये है क्या। और अगर फिर भी अगर काम नहीं आता तो कभी कभार पार्टी वगैरह में आपस में बात करते टाइम बोल सकते हो कि देखो मुझे प्राइवेसी सैंडबॉक्स के बारे में पता है, बाकी सब लोगों को नहीं पता। वैसे अगर अभी तक आप इस वीडियो में बने हुए हैं और न्यूज़ देख रहे हैं तो जस्ट मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, और अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है तो लाइक बटन को भी प्रेस करते चले, काफी अच्छा लगता है। 21 अक्टूबर को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के झंडा बरदार ओपन एआई ने नया नवेला एआई ब्राउजर एटलस लॉन्च किया है जो लोगों के इंटरनेट को यूज करने के तरीके को बदल। ये सब मैं बोलना चाहता हूं लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। वही चैट जीपीटी के जितने फीचर्स हुआ करते थे उनको गूगल के ही क्रोमियम ब्राउजर के ऊपर चिपकाकर फाइल को रीनेम कर दिया, बोल दिया ये एटलस है। और रुकिए रुकिए रुकिए, एक और पॉइंट है, इस नए चैट जीपीटी ब्राउजर का जो सर्च फीचर है वो सीधे सीधे गूगल सर्च को यूज कर रहा है, लिंक भी गूगल सर्च को कर रहा है। सैम ऑल्टमैन इतना घाघ आदमी है कि पैसा लेता है डीजे सत्या से और ट्रैफिक देता है गूगल को। भाई ये डीजे सत्या भाई ने गूगल को डांस करवाने के चक्कर में खुद की बीन बजा चुके हैं। अगली खबर है 22 अक्टूबर की रेडिट से। रेडिट ने परप्लेक्सिटी और सर्प एपीआई के खिलाफ केस ठोक दिया है। रेडिट को गूगल से मिलियंस ऑफ डॉलर मिल रहे हैं जिस कंटेंट के लिए, उसे अगर परप्लेक्सिटी फ्री में यूज करेगा तो रेडिट का तो नुकसान हो जाएगा, इसीलिए केस करना पड़ा। एंड वैसे ये भी पॉसिबल है कि गूगल ने ही रेडिट की हेल्प करी है, उसी को आइडिया दिया कि भाई ये परप्लेक्सिटी की थोड़ी सी टांग खींच लो, इनके खिलाफ केस कर दो, अपना सस्ता इलॉन मस्क थोड़ा बहुत परेशान होता रहेगा। रेडिट ने अपने केस में बोला है कि उन्होंने बाकायदा परप्लेक्सिटी को एक फेक पोस्ट बनाकर फंसाया, सिर्फ प्रूव करने के लिए कोर्ट में कि परप्लेक्सिटी रेडिट का कंटेंट चुरा रहा है। वैसे हमें आपको तो पता ही है कि सारे चोर हैं। रेडिट कौन सा कंटेंट राइटर्स को पैसे देकर ये सब कंटेंट जनरेट करा रहा है। लोग फ्री में टाइम पास करने के चक्कर में रेडिट पर पोस्ट करते हैं, गूगल उसके पैसे देता है और परप्लेक्सिटी भी इसमें हाथ मारना चाहता है। सब चोर हैं। अगली खबर है गूगल सर्च कंसोल से। 27 अक्टूबर को गूगल सर्च कंसोल की जो इनसाइड रिपोर्ट थी उसमें क्वेरी की जगह क्वेरी ग्रुप दिखाई देंगे, यानी कि अब गूगल सिमिलर कीवर्ड्स की परफॉर्मेंस को ग्रुप करके एक साथ दिखाएगा। ये कुछ हद तक ठीक भी है क्योंकि एआई ओवरव्यूज और एआई मोड वाले टाइम में लोग एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूछते हैं, लंबे लंबे वर्ड्स में पूछते हैं, तो नॉर्मल छोटी सी क्वेरीज जो है वो नहीं दिखाई देती। एंड एनीवे अगर आप कोई एक पर्टिकुलर क्वेरी कर रहे हैं और एआई मोड में अगर ये क्वेरी हुई है तो गूगल ऑटोमेटिकली उसे क्वेरी फैन आउट के जरिए अलग अलग क्वेरीज में ब्रेक डाउन करेगा और उसके बाद इंटरनली सर्च करेगा। तो इट मेक सेंस कि आपको इंडिविजुअल क्वेरीज की क्वेरी ग्रुप्स की रिपोर्ट मिले ताकि आप इन क्वेरी फैन आउट वाली सर्चेस को भी अपने सर्च कंसोल पे देख सकें। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि एआई मोड की रिपोर्ट अलग से दिखाई देगी, लेकिन एटलीस्ट आपको पता लग जाएगा कि इस पर्टिकुलर टाइप की, इस पर्टिकुलर क्वेरी ग्रुप की क्वेरीज की वजह से आपको इंप्रेशन या फिर ट्रैफिक मिल रहा है। सो दिस इज अ गुड थिंग, इट्स नॉट अ बैड थिंग। बेस्ट तो ये होता कि गूगल हमें बता देता कि भाई एआई मोड और एआई ओवरव्यू से आपको कितने इंप्रेशन या क्लिक्स मिल रहे हैं। वो तो नहीं दे रहे हैं लेकिन थोड़ा उससे कम तो कुछ मिल ही रहा है एटलीस्ट। सो ये थी वो सारी खबरें अक्टूबर मंथ में जो हमने पकड़ी, जिन्हें हमने रिपोर्ट किया, जिनमें हमारे कुछ व्यूज थे। अगर कुछ रह गया है, कोई बड़ी खबर हमसे रह गई है तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में बताइए ताकि हम अगले वीडियो में उसे कवर कर सकें। मिलते हैं अगले महीने में नई खबरों के साथ में, और मिलते हैं अगली क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ में जिसे आप डेप्थ में सीखने जा रहे हैं। अगर आप अभी तक इस कोर्स को ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, अटेंड नहीं कर रहे हैं, प्लीज ज्वाइन, इंक्रीज योर नॉलेज और रिफ्रेश योर नॉलेज। और अगर कुछ गड़बड़ कर रहा हूं मैं तो भी वो भी बताइए, थोड़ा क्रिटिसिज्म भी होना चाहिए, राइट। मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। माय नेम इज अमित तिवारी फ्रॉम tiwari.net एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर।